जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई 23 जुलाई। Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. Request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. वायनाड में आई बारिश तबाही पर अब राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि केरल को पहले ही अलर्ट कर दिया था। वहीं केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अलर्ट तबाही के बाद आया। अमित शाह का दावा है कि केरल को अर्ली वार्निंग 23 जुलाई को ही भेज दी थी। केरल के सीएम कह रहे हैं कि 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया गया। अमित शाह का दावा है कि 24, 25 और 26 जुलाई को अलर्ट किया था। 26 जुलाई को ये भी बताया गया कि भारी बारिश और भूस्खलन हो सकता है। केरल के सीएम कह रहे हैं कि 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट की सूचना मिली। वायनाड के लिए रेड अलर्ट और भारी बारिश की संभावना की सूचना उन्हें 23 जुलाई को सुबह 6 बजे यानी कि भूस्खलन के बाद भेजी गई थी। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। केरल के सीएम ने कहा कि हादसे से एक दिन पहले वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट भेजा था। उसका मतलब ये था कि वायनाड में 115 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर के बीच बारिश होनी थी, जबकि वायनाड में 48 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई, जो शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। वायनाड में आई तबाही को लेकर बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले कभी राहुल गांधी ने वायनाड में प्राकृतिक आपदा के खतरे का मुद्दा नहीं उठाया। In the last 1,800 days, since Rahul Gandhi is the MP from Wayanad, he has not raised the issue of landslides and floods of Wayanad even once in the assembly and in the parliament. इस राजनीति के बीच पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच गए हैं। राहुल गांधी हाल ही में वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते थे। इस सीट को वो छोड़ चुके हैं और उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से उपचुनाव लड़ने वाली हैं।